कल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जम्मू कश्मीर जेकेपीसीसी के चीफ गुलाम अहमद मीर जी, जिनसे जानेंगे कि इस दौरे का महत्व क्या है। कल राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस पर आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, राहुल जी का तो पिछले 3 साल से इच्छा भी थी और हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट भी किया था जम्मू कश्मीर आने के लिए। मगर जैसे सब लोग आप जानते हो कि 5 अगस्त 2019 के बाद से तो सिचुएशन ही डिफरेंट हो गई थी यहाँ पर। इवन राहुल जी ने खुद भी 2 एफ़र्ट किए कि उन हालात में भी वो जम्मू कश्मीर आए, मगर उनको सरकार ने आने नहीं दिया। और उसके बाद कोविड भी आया, उसकी भी रेस्ट्रिक्शन रह गई, कोविड 2 भी आया। तो कोविड 1 के बाद में थोड़ी रिलैक्सेशन जब हुई थी तो राहुल जी का इरादा उस वक्त था जम्मू कश्मीर 2-3 दिन का आने का, मगर फिर हफ्ते के अंदर केसेस बढ़ गए तो रेस्ट्रिक्शन आ गई। अभी भी थोड़ा सा कोविड तो है ही, मगर थोड़ा रिलीफ है। उस बीच में हमारी इनविटेशन वहाँ पड़ी हुई थी और उन्होंने जब श्रीनगर का 2 दिन का दौरा किया तब पार्लियामेंट सेशन था, उस वजह से वो इकट्ठे 4 दिन नहीं निकाल सकते थे। और तभी उन्होंने कहा था कि अगला विज़िट मेरा जम्मू का होगा, जो इत्तेफाक से अब कल 9 और 10 तारीख को उनका तय है जम्मू आने का। और जम्मू आने के साथ साथ उनकी श्रद्धा भी थी, उनकी ज़ाती इच्छा भी थी कि इस बार जब मैं जाऊं, ये पिछले 2 साल से उनके मन में था, इस बार जब मैं जाऊं तो जम्मू जाकर सबसे पहले मैं माता वैष्णो देवी जी का दर्शन करना चाहूँगा। और अकॉर्डिंगली कल जब वो आ रहे हैं वो 12 बजे लैंड करेंगे यहाँ जम्मू में और स्ट्रेट अवे वो कटरा जाएंगे। कटरा तक गाड़ी से ही जाएंगे और कटरा के बाद से ऑन फुट वो माता वैष्णो देवी जी के यहाँ जाए पैदल। तो वहाँ आरती में उनकी शमूलियत होगी, दर्शन होगा और उसके बाद नाइट स्टे भी वहीं करेंगे। दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग वो फिर ऑन फुट नीचे आएंगे, कटरा में तैयार होके आएंगे और सीधे फिर 10 तारीख को हमारी कुछ पार्टी के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, एक सम्मेलन है लिमिटेड ऑफिस बेयरर्स का, उसमें वो संबोधित करेंगे 10:30-11 बजे के आसपास। और उसके बाद 12:30 से 2:30 बजे तक वो कुछ हमारे जो प्राइवेट रिक्वेस्ट्स आए हैं यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे मिलेंगे और पार्टी के कुछ चीदा ओहदेदारों से, सीनियर लीडर से इंटरेक्ट करेंगे और कल 3:30 बजे वो, परसों 3:30 बजे वो वापस जाएंगे। तो हमारे लिए उनके इस दौरे का और जम्मू कश्मीर आने का हमेशा हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा नेहरू गांधी परिवार को हमेशा प्यार मोहब्बत दिया है और ऑटोमेटिक जो भी क़यादत हमारी नेशनल लीडरशिप की रही, उनका हमेशा देश के साथ प्यार रहता ही है। मगर जम्मू कश्मीर के लिए उनके पास अलग सी भी एक जगह रहती थी। जिस तरह से उन्होंने पिछले 70 साल यहाँ के अवाम को ऑन बोर्ड लिया और कभी जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं किया, मुस्लिम वर्सेस दूसरा समुदाय नहीं किया। एक सेंसिटिव खिता है, इसकी सारी बैकग्राउंड की और इसकी सारी सेंसिटिविटीज़ का उनको जानकारी है। वो इस हिस्ट्री का हिस्सा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर। तो मेरे ख्याल से जब भी वो जम्मू कश्मीर आए, लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया, हमेशा उनको फॉलो किया। आज भी पीछे श्रीनगर में हुआ तो मेरे ख्याल से वो पहले उस स्टैचर के लीडर थे जो 5 अगस्त के बाद में आए। खीर भवानी भी दर्शन किए, माता इसमें हज़रत बल में भी गए और फिर पीसीसी ऑफिस में जो हमारा लिमिटेड एक फंक्शन था और उस तरह का उन्होंने वहाँ पर संबोधित भी किया। और जिस तरह से लोगों ने वहाँ पर भी, जो हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता थे तो वो तो थे ही, मगर जनरल आवाम ने जहाँ से भी वो गुज़रे उनको बहुत प्यार भरा वालिहाना इस्तकबाल किया। सो हमें पूरी उम्मीद है कि जम्मू आने पर भी लोग उनको इस्तकबाल भी करेंगे, उनकी बात को सुनने के लिए भी तैयार है। और उसमें पहला उनका जो ज़ाती रिलेशन है जम्मू कश्मीर के साथ वो तो उजागर होता ही है, और उसके साथ जो इस वक्त मौके की सियासत है उस पर भी मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से वो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी और देश को भी संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ा इसमें कल के विज़िट में है उनका वहाँ से आना, बिना किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम को टच किए बगैर सीधे माता वैष्णो देवी के चरणों में जाना, वहाँ दर्शन करना, आरती करना। वो अपने आप में एक हम सब के लिए
हम समझते हैं जब वो दुआ करेंगे वहाँ पर देश के लिए करेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए करेंगे, जो प्रॉब्लम्स जो तकलीफ़ात लोगों को है वो दूर हो जाए, वो उनके दिल में ज़रूर तमन्ना होगी। स्टेट को जल्द बहाल होना चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए, लोगों को एक पॉपुलर सरकार बनाने का एक हक देना चाहिए। ये तो हमारा जमहूरी तकाज़ा है और वो हमने प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में भी, ऑल पार्टी मीटिंग में भी कहा और वो हम इसके पहले भी कहे और जिसकी नुमाइंदगी राहुल जी ने ऑलरेडी श्रीनगर में भी किया और यहाँ पर भी आकर, चूँकि उनके पास इनपुट है, लोग आते जाते हैं, चलो हम तो कहेंगे ही, जिन्होंने भाजपा को समर्थन दिया था, जिन्होंने भाजपा को वोट दिए थे, 25 MLA दिए थे, 2-2 MP 2-2 बार दिए हैं, वो लोग भी आज त्रस्त है महंगाई से और उन सारे कवानीन से जो उन्होंने जम्मू कश्मीर पर लागू किए। इसलिए उन सब की नुमाइंदगी राहुल गांधी जी, हम सब जम्मू कश्मीर वासियों की तरफ से करेंगे। सर, पिछली बार जब राहुल गांधी जी आए थे तो उन्होंने फुल फ्लेज स्टेटहुड की बात की थी। अब जब इनका 2 दिवसीय दौरा है तो क्या इस बार भी स्टेटहुड के बारे में चर्चा होगी? डेफिनेटली, ये तो लोगों के एस्पिरेशन है, ये तो हर आम आदमी की बात है और बल्कि उस चीज़ की ज़्यादा जो इस तरह से स्टेट को तोड़ा, बाइफरकेट किया, आप जानती हैं कि ये एक जम्मू कश्मीर स्टेट डोगरा महाराजाओं ने तिनका जमा किया था और बिफोर आज़ादी ये तो एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट शेप का रियासत था और पूरी दुनिया में एक डोगरा स्टेट के नाम से ये जानी जाती थी। अब इस डोगरा स्टेट को आपने नाम निशान मिटा दिया, इसको यूटी बना करके और 2-2 हिस्से 3-3 हिस्से फाड़ करके, और जो हमारे इख्तियारात थे वो भी छीन लिए, जो हमारे ज़मीन के राइट्स थे जो महाराजा के टाइम पर हमको मिले थे, 1927 में हमको स्टेट सब्जेक्ट के राइट्स मिले थे, जॉब राइट्स हमको उस वक्त इंश्योर हुए थे। आज आपने वो भी छीना, वो तो आपकी मतलब इंडिपेंडेंट भारत ने तो नहीं दिया था, वो तो हमारे महाराजा के टाइम पर यहाँ पर था, उसको भी लिया। उसका सदमा, उसका नुकसान हर एक जम्मू कश्मीर वासी को और ख़ुसूसन जम्मू वालों को जिन्होंने भाजपा को पेट भर के वोट दिया था, वो भी परेशान है। हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी, हमने तो MLA भी दिए थे, हमने तो MP भी दिए थे, हमने तो उनको प्रधानमंत्री भी, फिर भी हमारे साथ ये चोट क्यों किया? तो नेचुरली जब इस सरजमीन पर आएंगे, जितना ज़ोरदार तरीके से उनने कश्मीर में कहा स्टेटहुड, फुल फ्लैज स्टेटहुड, उससे डबल स्पीड के साथ वो जम्मू की सरजमीन पर कहेंगे कि जम्मू कश्मीर को अपना स्टेटहुड वापस दो। मीर साहब, आपसे आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से हम लोग हमेशा स्टेटहुड की बात करते हैं, तो क्या लगता है असेंबली इलेक्शन से पहले ही स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस मिलेगा या यूटी ही रहेगा? नहीं, देखिए, उस चीज़ का तो जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं ड्राइविंग सीट पर नहीं हूँ, मैं अपोजिशन की सीट पर हूँ। मैं तो लोगों के जज्बात, उनके एहसासात को उजागर करूँगा। लोग चाहते हैं कि डिलिमिटेशन, ठीक है, हम पहले डिलिमिटेशन नहीं मानते थे, मगर जब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने कहा नहीं डिलिमिटेशन प्री रिक्विजिट है और हम सब ने ओके किया, इफ़ इट इज़ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एक्सरसाइज, हमें कोई एतराज़ नहीं है, गो अहेड। मगर उसके बाद में पहले स्टेट को रेस्टोर कीजिए, उसके बाद इलेक्शन करवाइए, उसकी थोड़ी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा रहेगी, इफ़ादियत ज़्यादा रहेगी, लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहेगी। वरना अगर फिर आपने वो क्यों कैसे करके छोड़ दिया तो नतीजा ये रहेगा कि उसमें सवालात उठेंगे, इलेक्शन हो ही जाएंगे, यूटी में भी हो जाए तो हो जाएंगे, मगर जो खुले दिल से लोगों की जो भावनात्मक तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहती, शायद उसमें सवालात रहेंगे। इसलिए हमारी डिमांड रहेगी डिलिमिटेशन, restoration of state followed by election to have a popular government। तो JK न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर PCC के चीफ गुलाम अहमद मीर साहब, जिन्होंने हमारे साथ बात करी कि राहुल गांधी जी के 2 दिवसीय दौरे पर क्या क्या चर्चाएं होंगी। कैमरामैन सुरजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे, जम्मू।